दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट जो कि है रियल नंबर। दोस्तों ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न हमारा चलेगा। इसमें देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल 2 जो है वो क्या बता रहा है। कह रहा एग्ज़ाम्पल 2 में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज़ ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integers is of the form 2q plus 1 where q is some integers। दोस्तों इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये प्रदर्शित करो कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होगा, प्रत्येक जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर होगा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होना चाहिए। और जो प्रत्येक ऋणात्मक विषम पूर्णांक होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। जबकि q एक क्या होना चाहिए, सम इंटीजर्स होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, लेट करेंगे। लेट ए एनी पॉजिटिव integer and b equal to 2। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, देखिए हमने माना है a एक धनात्मक पूर्णांक है जबकि b क्या है, 2q है, सॉरी b क्या है, 2 होगा। देखिए दोस्तों अगर 2q हमारा दिया है, ये कह रहा है कि क्या है, सम है, तो जो ये वाला नंबर होगा वो हम क्या मानेंगे, b मानेंगे, ये b मानेंगे। दोस्तों आगे हम देखते हैं सिंस एवरी, देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे दोस्तों यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होती है दोस्तों, होती है a इक्वल टू b q प्लस r। अब देखिए जो b है दोस्तों वो कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन होती है कि जो b हो वो बड़ा हो r से, और या r जो है वो बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है किससे, 0 से। ये एक कंडीशन है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि अगर हमने देखा कि इसके बाद हम r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, देन r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, b कितना है, 2, तो r की वैल्यू जो होगी वो 2 से कम ही होनी चाहिए। मतलब 0 ले सकते हैं एक बार, और एक बार हम 1 ले सकते हैं। अगर हम 0 लेते हैं, इफ़ r इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब अगर हम थ्योरम लगाते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके थ्रू हो जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस r। r की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों इफ़ r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2q प्लस r, फिर a इक्वल टू 2q और r की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q। तो इस कंडीशन में हम इसको ये देख लेते हैं, ये क्या, कैसे ये इवन है। देखिए अगर हम q की वैल्यू क्या लें, 1 लें, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो ये इवन आएगा। अगर q की वैल्यू हम क्या लें, 2 लें, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये भी क्या है, इवन है। अब बात ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम r की वैल्यू यहाँ 0 लेंगे तो जो हमारे पास
वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा इवन आएगी। अगर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या लें, देन r इक्वल टू 1 लेते हैं। अगर r इक्वल टू 1 लेंगे तब देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। अगर दोस्तों हम r की वैल्यू 1 लेंगे तब देखते हैं क्या होगा। अगर r की वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस r, r की जगह 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। अगर हम इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे तो देखिए अगर हम q की वैल्यू 1 लें तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 इंटू 1 और r की वैल्यू 1 ही है तो हो जाएगा प्लस 1। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1। ये नंबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ये नंबर कितना आ रहा है, ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है दोस्तों। अब देखते हैं, अब अगर हम दूसरा 2 लें, q इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। ये भी क्या है, ऑड है। मतलब ये है अगर इस कंडीशन में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा इवन आएगी, और इस वाली कंडीशन में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगी। तो हम ये कह सकते हैं, सिंस एवरी पॉजिटिव इवन integer and odd integer is, कॉपी यहीं रखी थी, कहाँ हुई, क्या हुई, जल्दी लाओ। integer is the form of 2q and 2q प्लस 1। दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फॉर्म ऑफ, दोस्तों फिर से देख लेते हैं। Hence, every positive even integer and odd integer is the form of 2q plus 2q and 2q plus 1। फिर से एक बार समझते हैं दोस्तों फटाफट। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ द 2q प्लस 1 वेयर q इज़ सम इंटीजर। देखिए दोस्तों अगर कोई सम इंटीजर है तो देखते हैं क्या होगा। लेट हम एक नंबर मानेंगे, लेट वो नंबर है a, लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर माना एंड b इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए अगर ये 2q है तो याद रखिएगा b की वैल्यू हमेशा 2 लेंगे, 3q होगा तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4q होगा तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने ये मान लिया है, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम देखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होगा। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है यूक्लिड एल्गोरिथम। उसके बाद हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हमने 2 मानी तो कंडीशन हमारे पास एक फॉलो करेगी। वो कंडीशन कौन सी होगी कि b की वैल्यू कभी भी r से छोटी नहीं होनी चाहिए और r की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम ये कंडीशन को फॉलो करेंगे तो r की वैल्यू हम क्या लेंगे, या 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, b से कभी बड़ी या b के बराबर नहीं ले सकते। इसी तरह अगर हम लेंगे r इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू टी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अगर हम r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a इक्वल टू टी क्यू 2q आ जाएगा। और
अगर हम इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे तो चाहे कोई भी हम नंबर दुनिया का ले लें, वो उस नंबर को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमेशा इवन इंटीजर ही हमें मिलेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर हम r इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो अगर हम r इक्वल टू 1 फॉलो कराएंगे तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी a इक्वल टू 2q प्लस 1। इस कंडीशन को अगर हम फॉलो कराएंगे, कोई भी दुनिया का नंबर लें तो वो ऑड ही आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। मतलब दुनिया का अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो वो क्या होगा, इवन या ऑड लेंगे तो वो 2q एंड 2q प्लस 1 को हमेशा क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।